हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके बीएससी थर्ड ईयर के जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लास्ट लेक्चर में अपन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्णिका विकिरण के बारे में पढ़ा था। तो आज आपका टॉपिक है, जो आज के लेक्चर में जो होगा, आज का टॉपिक है वो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं 2 मिनट की। हुआ क्या था कि आइंस्टीन ने 1905 में अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं अपन STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है। अब क्या हुआ कि लगभग 1907 की बात है, 1907 की। तो मैं बोला था जब पहला लेक्चर स्टार्ट किया था कि जो 3 मेजर एक्सपेरिमेंट थे आपके, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीनों जो मेजर एक्सपेरिमेंट थे, ये क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ये प्रूव एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। तो आइंस्टीन ने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके बारे में अपनी थ्योरी दी। किसको आधार मानकर? मैक्स प्लांक के क्वांटा या फोटोन वाले सिद्धांत को आधार मानकर, और ये इसे समझाने में सफल रहा। इसके लिए आइंस्टीन को 1916 में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ को साइंस कम्युनिटी में सबसे हाईएस्ट प्राइज़ के रूप में माना जाता है। तो आइंस्टीन को 1916 में नोबेल प्राइज़ मिला था किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जबकि उसे मिलना चाहिए था STR के लिए, लेकिन कुछ वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से उसको ये प्राइज़ नहीं मिल पाया। ठीक है। तो 1916 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब क्या था कि इससे पहले, नोबेल प्राइज़ मिलने से पहले एक साइंटिस्ट और थे मिलिकन नाम के, जिनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट। तो जब आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया, इसके बारे में बताया, तो मिलिकन बोला कि जो भी आइंस्टीन साहब बोले हैं वो क्या है? गलत है पूरा। क्या है? पूरा गलत। तो इन्होंने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए कि ये गलत है, इसकी सारी थ्योरी क्या है? रॉन्ग है, अनसेटिस्फाइड है। तो मिलिकन ने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को गलत साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया अपना खुद का। लेकिन आइंस्टीन साहब थे। तो क्या किया? जब मिलिकन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सीडेंटली, मिलिकन तो क्या प्रूव करना चाहते थे कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो गलत है, लेकिन क्या हुआ? वो एक्सीडेंटली क्या हुआ? सही साबित हुआ कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी थ्योरी है, जितने भी रिजल्ट्स है, सबकी सब क्या है? सही है। तो मिलिकन ने भी क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया। तो क्या हुआ फिर 1916 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिल गया आइंस्टीन को। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी थ्योरी। अब देखते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब किसी धातु पृष्ठ पर, धातु यानी मेटल सरफेस पर एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश
या बोल लो विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित किया जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहती है, धारा फ्लो होती है, उसको बोलते हैं अपन फोटो धारा या फोटो करंट, प्रकाश विद्युत धारा। तो क्या बताया उसने कि सपोज करना आपके पास एक मेटल सरफेस है, ये वाली सरफेस क्या है आपकी? मेटल सरफेस है, धातु पृष्ठ है। अब अपन जानते हैं कि अगर धातु होता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है? बहुत अधिक रहती है, जो कि जिस परमाणुओं के बीच का जो गैप है उनके बीच में क्या रहते हैं? ये घूमते रहते हैं, यानी कि ये क्या रहते हैं? मुक्त रहते हैं। इन पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं रहता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये आ गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया? प्रकाश आपतित किया, लाइट आपतित कर दी, जिससे क्या होगा कि इस धातु पृष्ठ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर देंगे? इस धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाएंगे। और इस धातु पृष्ठ से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस वाली धारा को क्या बोलते हैं? फोटो धारा। तो क्या है? अच्छा, जो प्रकाश आपतित हुआ है, आपतित प्रकाश, जो प्रकाश क्या हुआ है? आपतित हुआ है, उसकी जो आवृत्ति है वो कम से कम कुछ ना कुछ एक विशिष्ट टाइप की विशिष्ट वैल्यू होनी चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, विशिष्ट आवृत्ति। जैसे मैंने बोल दिया कि जो इस धातु से जो इलेक्ट्रॉन है वो 500 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम तो निकलेंगे ही नहीं। सपोज करो कोई आवृत्ति है आपकी 500 हर्ट्ज और एक आपके पास मेटल है, और अपन जानते हैं कि जो इस मेटल से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, वो 500 कम से कम कितनी आवृत्ति की प्रकाश चाहिएगा अपने को? 500 हर्ट्ज। अगर ये रह गया 499.99 भी, कितना रह गया? 499.99 भी अगर ये रह गया तो इस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम कितनी एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश, विशिष्ट आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय विकिरण आपकी होनी चाहिए। तो क्या बोला प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन ने? जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इनके कारण जो प्रवाहित होने वाली धारा है, बहने वाली जो धारा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश विद्युत धारा। तो क्या है? when a light of specific frequency is incident on a metal surface, then electrons are emitted from the metal surface. This incident is called photoelectric effect, and the emitted electrons are called photoelectron. And the
द करेंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, अब ये तो था अपना प्रकाश विद्युत धारा की या प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन। अब देखिए जो आइंस्टीन ने जो प्रयोग किया था वो था क्या। एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, तभी तो ये डेफिनेशन दी होगी, इसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आए होंगे, और जो क्लासिकल फिजिक्स है वो समझाने में सफल क्यों रही। तो क्या है, अब देखेंगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्सपेरिमेंट। ये था क्या, ये था, इसका सबसे पहले देखते हैं अपन, डायग्राम देख लेते हैं एक बार, है ना। तो डायग्राम क्या है देखना, ये एक आपकी कांच की ट्यूब है, कांच की ट्यूब, परिनालिका भी बोलते हैं, और ये क्या है, निर्वातित है, वैक्यूमाइज्ड है। इसके अंदर का जो भी एरिया है, वॉल्यूम है, वो क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, यहाँ पर एक आपने प्लेट लगाई P1, एक प्लेट लगाई आपने यहाँ पे P2। P1 है यहाँ पर कैथोड, कैथोड क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। P2 क्या है, P2 है यहाँ पे एनोड, एक तरह से किसकी तरह बिहेव करता है, ये एनोड की तरह। P1 तो है कैथोड की तरह, और जो P2 है वो एनोड की तरह, या P1 को बोल लो आप धातु पृष्ठ। ठीक है, धातु है, वो क्या है, कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, ये क्या है आपकी धातु पृष्ठ। अब सर्किट है, मैंने आपको बोला प्रकाश विद्युत धारा भी बहती है, तो प्रकाश विद्युत धारा भी बहेगी, कब बहेगी, जब कोई ना कोई सर्किट होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने लगा दिया माइक्रो एमीटर, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर आपको पता है किस लिए यूज आता है, एमीटर किस लिए यूज आता है, एमीटर आता है आपका धारा मापने के लिए, वोल्ट मीटर आता है आपका वोल्टेज नापने के लिए, और गैल्वेनोमीटर किस यूज में आता है, धारा और वोल्टेज दोनों को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया जा सकता है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर लगा दिया मैंने दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, परिवर्तक बाई चेंजर या ड्यूअल चेंजर। और यहाँ पे फिर क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक वोल्टेज, एक वोल्टमीटर लगा दिया, और ये आपका डायग्राम। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लगा दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिस पर क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा कि इतना वोल्टेज अपने को मिल रहा है। अगर आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, आप ज्ञात कर सकते हो आराम से धारा का मान। यहाँ पर लगा दिया आपने कुंजी के, कुंजी लगा दी यहाँ पे। अब सर्किट को बंद ऑफ करना है, सॉरी बंद चालू करना है, ऑन ऑफ करना है। जैसे आपका पंखा चल रहा है अभी आपके रूप में, तो कुंजी का ही तो यूज करोगे, या तो की का, की को आपने बंद किया तो ऑफ, ऑन किया तो पंखा चालू। और यहाँ पे लगा दिया एक बैटरी, क्या लगा दी यहाँ पे, बैटरी। ठीक है, अभी जो है वो किस पे है, ये नेगेटिव पे है, और ये किस पे है, पॉजिटिव पे है स्टार्टिंग में। ठीक है, डायग्राम समझ में आया, ये बैटरी ये लगा दी। तो एक बार डायग्राम दोबारा देख लीजिए, ये क्या है, ये एक आपकी कांच की ट्यूब है, कांच की ट्यूब में दो आपके प्लेट है, कांच की ट्यूब में आपके दो प्लेट है, P1 और P2। P1 बिहेव कर रहे हैं कैथोड की तरह, और P2 बिहेव कर रहा है एनोड की तरह। यहाँ पर एक अपन ने एमीटर लगा दिया, कौन सा एमीटर, माइक्रो एमीटर लगा दिया। ठीक है,
यहाँ पे क्या जोड़ दिया अपन ने, एक दिक् परिवर्तक कुंजी जोड़ दी। अब दिक् परिवर्तक का काम क्या है, दिक् परिवर्तक का काम है वोल्टेज को चेंज करना। वोल्टेज को चेंज करने का मतलब क्या है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करना। पोलैरिटी का मतलब क्या है, सपोज करना आपका पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट क्या है बी, और यहाँ पे लगा दिया मैंने, सपोज करना आपकी दिक् परिवर्तक कुंजी लगा दी। ये वाली जो कुंजी है वो कौन सी है, दिक् परिवर्तक है। अब स्टार्टिंग में तो ये क्या है, प्लस माइनस, सपोज करना ये प्लस माइनस है। अब दिक् परिवर्तक क्या करता है, इस प्लस को तो माइनस में चेंज कर देता है और इस माइनस को प्लस में। जब अपन चाहेंगे, जब भी अपन चाहेंगे इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है, इसके विभवांतर को चेंज किया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी चेंज किया जा सकता है। पहले क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, P1 को मैंने क्या बोला है, नेगेटिव, और P2 को क्या बोला है मैंने, पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से क्या करेंगे अपन, इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, इसको नेगेटिव में। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। ये वोल्टेज V, ये माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर क्यों लगाया है, कि धारा को मापने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहेगी बहुत कम होगी, धारा का जो मान होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसकी सहायता से क्या करेंगे अपन, माइक्रोमीटर लगाएंगे। यहाँ पे लगा दी बैटरी, और ये वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, जो अपन सारा का सारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका डायग्राम, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं इस पर प्रकाश आपतित। इस पर क्या कर दिया, प्रकाश आपतित कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपके, प्रकाश, लाइट, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, कुछ भी बोलो। अब प्रकाश आपतित किया तो क्या होगा, कैथोड है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस प्रकाश से एनर्जी ग्रहण करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से उत्सर्जित होना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से उत्सर्जित होना स्टार्ट कर देंगे। नेगेटिव से निकले इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, नेगेटिव। तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ आकर्षित होंगे, पॉजिटिव की तरफ होंगे, नहीं होंगे, तो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो गए भाई साहब। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचना स्टार्ट कर देंगे। और आप जानते हो धारा का मान कब आता है, धारा का मान कब आता है, जब आता है आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। धारा का मान कब आता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण जब प्रवाहित होता है तो धारा का मान आपका आ जाता है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, आवेशित कण गति कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी धारा का मान आ रहा है, वो डिटेक्ट कर लेगा। वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है अभी कि धारा का मान कितना है, क्यों है, कैसे है, वो अपने वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अपने को देखना है कि ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए कैसे। ठीक है, तो प्रकाश आया, लाइट इंसिडेंट हुई, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, होते जा रहा है। ये पॉजिटिव है, एनोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा कि प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की, किस रूप में, प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ग्रहण की है वो किस रूप में, प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यानी जो कि प्रकाशीय ऊर्जा है किस रूप में ट्रांसफर हो गई, गतिज ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ग्रहण की, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, क्या मिल गई उनको, गतिज ऊर्जा। ये एक आपका एक नियम और बताता है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड और डेवलप्ड बट
इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो प्रकाश आया, एनर्जी ग्रहण की, इनके पास क्या आ गई, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आ गई। पहुंच गए इसके पास, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे। अब क्या होगा, अब सपोज करना ये मेटल सरफेस है, तो इस मेटल सरफेस पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक सीमित संख्या में तो होंगे। जैसे मैंने बोल दिया, कोई भी आपका एटम है यानी कोई भी जो आपका धातु है उस पे कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की, सभी की सब किसकी तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट कर देंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे, P2 की तरफ। अब क्या बचेगा इसके पास, कुछ भी नहीं। क्या बचेगा इसके पास, कुछ भी नहीं। यानी कि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे निकल जाएंगे। पहले तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मान कभी 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, धारा का कुछ मान आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, धारा का और मान आया, 3, 4, 5, धारा का मान लगातार बढ़ता जाएगा। अब धारा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा आपका, संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा और इसके बाद धारा का मान नहीं बढ़ेगा। धारा का मान क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन आए, सॉरी प्रकाश आया, लाइट आई, लाइट इस पे इंसिडेंट होना स्टार्ट हुई, इंसिडेंट हुई, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ग्रहण की, एनोड की तरफ गए, P2 प्लेट की तरफ गए। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद जो P1 के जो इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इससे उत्सर्जित हो जाएंगे। सारे के सारे उत्सर्जित हो गए तो जो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो धारा आपकी प्रवाहित हो रही थी वो क्या हो जाएगी, आपकी संतृप्त हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद धारा का मान आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब लगातार इस पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा का मान समान होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें एक गैस बढ़ दी जाती है, आर्गन गैस, जो कि आपकी क्या है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है इस आर्गन गैस के परमाणुओं के साथ क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। इसका मतलब क्या है, टक्कर करेंगे तो ये अपनी एनर्जी को लूज भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन खुद के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, टक्कर करेंगे। वो आप पढ़ोगे सुपर कंडक्टर में कैसे किस प्रकार बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या हुआ, आर्गन गैस के परमाणु के साथ टक्कर करेंगे तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। अब जो सपोज करना ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, समान है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ, 5 बार टक्कर की और एक इलेक्ट्रॉन ने 2 बार टक्कर की और यहाँ प्लेट P2 पर पहुंच गए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट किए। इसने 5 बार टक्कर की, कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर मैं 5 बार मान रहा हूँ। यहाँ पे भी ये भी इलेक्ट्रॉन गति किया, इसने कितनी बार की, 2 बार, और प्लेट P2 पर पहुंच गए। तो अब आप बताइए किसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, जो कम टक्कर करेगा तो एनर्जी उसकी कम लूज होगी। यानी कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम, और इसके पास मिनिमम। ऐसे ना जाने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और कितने होंगे जिनकी मिनिमम होगी। किसी की 0 भी हो सकती है और किसकी बीच में भी आ सकती है। ठीक है, अब क्या किया, इस दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से, किसकी सहायता से, दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से मैंने क्या कर दिया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। इसकी क्या की मैंने, पोलैरिटी चेंज कर दी। ये प्लस में कर दिया और ये किस में कर दिया, माइनस में कर दिया। अब ये पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी प्लस से माइनस में, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन सपोज कर रहा, पहले इतर गति कर रहे थे,
इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे थे, इधर की साइड। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ऐसे थोड़ी होगा कि आपने पोलैरिटी चेंज की और तुरंत ही इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, जब आप पोलैरिटी चेंज करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट रखते हैं, रुकते नहीं हैं, जिसके कारण बोल सकते हैं जो प्रकाश विद्युत धारा का मान है वो शून्य नहीं होता है। कब, जब अपन इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, अब इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो एनोड है वो कैथोड में चेंज हो जाएगा और जो कैथोड है वो एनोड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस पे गति करना अभी भी प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये क्या है, अपन इसका मान क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। पहले क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव का मान लगातार बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो, रुक नहीं जाता है। क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, थोड़ा सा मान इसका बढ़ाया, रुक जाएंगे। अब क्या होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनको रोकने के लिए और ज़्यादा दम चाहिए। भाई एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या आप बोल लो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, एक बड़ा शक्तिशाली आदमी है और एक पतला दुबला आदमी है। तो आपको रोकना है किसी आदमी को, उसको तो क्या करोगे आप, स्ट्रॉन्ग वाले को रोकने में थोड़ा टाइम लगेगा, रोक दोगे। लेकिन क्या होगा, जो पतला वाला आदमी है वो आप आराम से रोक लोगे। इसी प्रकार यहाँ पे है, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसको रोकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो रुक जाएगा। कब तक, जब तक कि इस नेगेटिव का मान इनफ नहीं हो जाता है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि इसका मान बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कब तक बढ़ाना है, जब तक कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक नहीं जाता है। देखिए क्या हो रहा था, ये आपकी करंट है, धारा है, ये आपका V है, वोल्टेज। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो क्या था, आपकी धारा का मान लगातार बढ़ता जाएगा। धारा का मान देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक टाइम पे क्या हो गया, यहाँ पे संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। ये यहाँ से संतृप्त हो गया। अब क्या करोगे आप जब वोल्टेज का मान बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो, वो क्या हो गए, संतृप्त हो गए, कुछ भी नहीं होना है अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे अपन, नेगेटिव। ये तो है 0, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, और आई का मान माइक्रो एम्पियर में, और ये क्या है, वोल्टेज में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वोल्टेज का मान नेगेटिव में बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जिससे धारा का मान क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इस पर पहुंचना बंद कर देंगे धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए इसका मान क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचना बंद कर देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज जब पॉजिटिव नेगेटिव था, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, किसी की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी, किसी की मैक्सिमम थी। अब क्या किया मैंने, पोलैरिटी चेंज कर दी, यहाँ कर दिया प्लस और यहाँ कर दिया माइनस। तो क्या होगा, P2 का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रुकना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा, प्रतिकर्षित फोर्स होगा नेगेटिव नेगेटिव में। एक टाइम के बाद क्या होगा कि नेगेटिव का मान इतना बढ़ा देंगे, वोल्टेज के नेगेटिव का मान इतना बढ़ा देंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इस पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे धारा का मान कितना हो जाएगा आपका, 0। देखिए नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, धारा का मान लगातार बंद हो रहा है। देखना नेगेटिव पर भी जब 0 हो जाता है वोल्टेज 0 हो जाता है, तब भी क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 नहीं होता है। तो
अब क्या करेंगे, और नेगेटिव में बढ़ाया तो क्या होगा, धीरे धीरे और घटना स्टार्ट होगा और एक टाइम पर क्या आ जाएगा, जीरो। और इस वोल्टेज को बोलते हैं अपन V0 या इसको बोलते हैं अपन निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस निरोधी विभव का मान क्या करता है, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ऐसा मिनिमम मान, ऐसा न्यूनतम मान जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर दे या प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। और ये जो धारा है वो सपोज करना, जो प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी है, IA के बराबर। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था कि उसने गतिज ऊर्जा के बारे में बताया, उसने बताया निरोधी विभव के बारे में, उसने बताएगा तीव्रता के बारे में, और एक टर्म और है आवृत्ति, जो प्रकाश जो आपसे आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति क्या है। और तो किस किस पे कर रहा है ये आवृत्ति, आप ये 4-5 टर्म्स याद रखना, तीव्रता, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, काइनेटिक एनर्जी जो भी कौन सी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एक है आपकी धारा I। ये जो 5 है इन पर ये पूरा का पूरा प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आज आपका टॉपिक था प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ये उसका एक्सपेरिमेंट था जो बताया कि कितनी धारा पे या कितने वोल्टेज पे धारा का मान जीरो होगा जहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुँच पाएगा। अब वो क्यों नहीं पहुँच पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि जो प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी आवृत्ति कितनी है, और वोल्टेज जो निरोधी विभव है उसका मान कितना है। ठीक है, तो आज के लिए आपका टॉपिक था ये। कल अपन देखेंगे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका रिजल्ट क्या है, क्या क्या उसने निष्कर्ष प्रदान किए। ठीक है, थैंक यू।